अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को ज़कात कितना निकाला जाता है और उसका मेयार क्या है, किस हिसाब से निकालते हैं, उसके ताल्लुक़ से बयान करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बयान जो है पसंद आएगा। ये हम लोग जो है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़कात का मेयार बताया है वो चांदी और सोने के हिसाब से बताया। जिसके पास सोने के हिसाब से आज के दौर में बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, कम अमाउंट में भी ज़कात वाजिब हो जाती चांदी के हिसाब से। तो मैं आज आप लोगों को चांदी के ताल्लुक से कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है वो बयान करना जा रहा हूँ। आज हैदराबाद के अंदर में यानी हिंदुस्तान के एक शहर हैदराबाद, जिसके अंदर में चांदी की जो कीमत है किलो के हिसाब से यानी प्रति किलो 1,12,000 रुपया है। आज के डेट में चांदी की कीमत 1,12,000 रुपया है। और जब 1,12,000 किलो के हिसाब से जब होता तो उसको 1 ग्राम की कीमत निकालने के लिए, क्योंकि 1 किलो 1,000 का जो है 1,000 ग्राम का 1 किलो होता है, तो हम क्या करें उसको 1 किलो का पहले 1 ग्राम की कीमत निकाले, यानी 1,12,000 को 1000 से जो है हम तकसीम कर दिए और तकसीम करने के बाद 1 ग्राम की कीमत 112 रुपया निकल गया। 1 ग्राम की कीमत 112 रुपया। अब उस दौर में जो है किलो का मेयार नहीं था, उस दौर में तौला का हिसाब चलता था। 1 तौला की कीमत यानी 52 तौला चांदी पे ज़कात वाजिब होता है। तो अब हमको जो है 52 तौला में से 1 तौला की कीमत निकालना पड़ेगा। 1 तौला की कीमत जो है 1 तौला, अब ये ग्राम के हिसाब से 1 तौला 10 ग्राम का 1 तौला होता, 10 ग्राम का 1 तौला होता है। तो 10 ग्राम की कीमत, क्योंकि 1 ग्राम की कीमत 112 रुपया है, तो 10 ग्राम की कीमत कितनी होगी? तो मैं क्या करा, उसको 112 रुपया को 10 से ज़रब करा, इंटू करा, तो उसमें जो है हमारा 10 ग्राम की कीमत जो है 1,120 रुपये निकल गया। 1,120 रुपया निकल गया। अब हम 1,120 रुपया को 52 तौला से ज़रब करेंगे तो हमारी कीमत जो है 58,800 रुपया निकल जाता। बस यहीं पर आपका हम लोगों को ये समझ में आ गया, ज़कात जो है हैदराबाद के अंदर में आज के डेट में 58,800 रुपया पे ज़कात वाजिब हो जाता है। लेकिन 58,800 रुपया उन हजरात के ऊपर जो कि आज का डेट जैसे मार्च 2025 चल रहा है, मार्च 2025 से पहले मार्च 2024 में जिसके पास 58,800 रुपया था, बीच में थोड़ा कम और ज्यादा होता भी गया और आज की डेट में फिर 58,800 रुपया उसके पास मौजूद है। तो गोया उसके ऊपर हौलाने हौल का जो शर्त लगा था यानी साल भर का होना, वो साल भर उसके पास हो गया। साल भर होने की वजह से यानी अगर जिसके पास साल भर 58,800 रुपया मौजूद था अपने हवाई जरूरिया से बचा करके, यानी जो जरूरत की चीजें थी, जरूरत जो आपकी थी, वो जरूरत पूरा होने के बाद 58,800 रुपया उसके पास बच जाता है। जिस शख्स के पास, उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाता है। अब ज़कात देना कितना है, मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि अगर किसी के पास आज के डेट में 1,00,000 रुपया है और उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो गया था, यानी 58,800 रुपया उसको साल भर पैसे मतलब उससे पहले यानी 2024 में मार्च के महीने में 58,800 रुपया उनके पास था और आज के दौर में भी यानी मार्च 2025 में भी 58,800 रुपया है, तो उसके ऊपर वाजिब हो गया ज़कात। अब वो ज़कात कैसा निकालेगा? अगर उसके पास 1,00,000 रुपया है तो ज़कात निकालने का तरीका क्या है कि 100 में 2.5 रुपया निकालना है। अगर 1,00,000 रुपया है तो 2.5% जो है उसका जब निकालेंगे तो 2,500 रुपया निकलता। यानी जिसके पास आज के दौर में 1,00,000 रुपया है तो उसको 2,500 रुपया जो है ज़कात के पैसे निकालना है। मिसाल के तौर पर और एक दूसरा मिसाल दे रहा हूं, अगर किसी के पास 1,50,000 रुपया है तो 1,50,000 रुपया यानी उसको भी 100 में यानी 2.5% जो निकालना है, यानी 100 रुपया में 2.5 रुपया। तो उस हिसाब से जब हम
1.5 लाख का 2.5% निकालते हैं तो हमारे पास जो है यानी 3,750 रुपया ज़कात के पैसे निकालना है अगर 1.5 लाख रुपया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये बयान आपको समझ में आ गया होगा। ये इस हिसाब से जो है आप अपने घर में हिसाब लगा करके ज़कात निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।